तो ये वीडियो जो होगी ये कम्प्लीटली बेस्ड होगी किसके ऊपर? स्कैल्पिंग के ऊपर। मतलब आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है। वैसे मैं आज बाहर वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज यार तब तक मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन के सामने 4-5 स्क्रीन लगी हो, उस पर ग्राफ चल रहा हो, तभी ट्रेडर प्रूफ हो गए। तो मैंने कुछ हटके आज अपनी बालकनी पे जहाँ पे रह रहा हूँ तो वहाँ की बालकनी पे ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। तो बताना कैसा लग रहा है बिकॉज मेरे को अब अंदर बनाते बनाते मैं पक गया हूँ, मतलब अंदर वीडियोस बनाते बनाते। सो बेसिकली देखो, ये वीडियो जो बेस्ड होगा ये उनके लिए होगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या होती है यार, जो बिगिनर्स होता है ना वो लाइव स्ट्रीम्स देखता है, बिगिनर होता है वो बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करता है। तो उसकी वजह से होता है क्या ना, उसकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड हो जाती है। वो चाहता तो नहीं है कि भाई उसकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड हो, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड हो जाती है कि उसको लगता है कि भाई ट्रेडिंग में तो ईजी मनी है। मतलब क्या होता है, लाइव देखते हैं तो उसमें यही तो होता है कि भाई फटाक से ऊपर गया, फटाक से नीचे आया, ले लाख रुपया अंदर, ले 1.5 लाख रुपया के अंदर, ले 2 लाख रुपया अंदर। तो भैया उसका दिमाग भी हो जाता है हिल, तो आ जाता है स्कैल्पिंग की तरफ। अब उसको ये पता नहीं चलता कि भाई स्कैल्पिंग एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। मतलब वो ट्रेडिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा तो लगता है और बहुत इजी हिस्सा लगता है जब आप देख रहे होते हो करते हुए अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को। बट जब आप रियलिटी में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो भाई आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि भाई बाकी ट्रेडर्स का तो पैसा बन रहा है स्कैल्पिंग में, लेकिन आप हमेशा पैसा अपना गवा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचने की कोशिश किया है कि साला मेरा ही क्यों हर बार पैसा जा रहा है, मेरा ही पैसा क्यों मतलब लॉस हो रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये ट्रेड एग्जीक्यूट होकर सही में प्रॉफिट दे जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्या रीजन होगा? कुछ तो गलती कर रहे होगे आप जिसकी वजह से भाई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सिंपल समझो, इस वीडियो में भाई आप कंप्लीट जान जाओगे कि भाई आपको स्कैल्पिंग में कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो उसको कैसे रिकवर करना है, और स्कैल्पिंग में कैसे आप प्रो लेवल के स्कैल्पर बन पाओगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई, आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। फर्स्ट इज मेक योर ओन पाथ। मतलब क्या होता है ना, कई बार आपके डिसीजन जो होते हैं स्कैल्पिंग में वो बहुत मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किसके ऊपर ले रहे होते हो? दूसरे को भरोसे के ऊपर। या तो आप टेलीग्राम, सबसे पहले मैं ये वो बता रहा हूँ चीजें, ऐसा नहीं बता रहा कि आपको ये टेक्निक फॉलो करना, वो टेक्निक फॉलो करना। मैं कभी अपने वीडियोस में आपको कभी स्ट्रैटेजी के ऊपर सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोस बनाता ही नहीं हूँ। वो वीडियोस होते भी तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस होती है कि भाई ये स्ट्रैटेजी, बिकॉज मैं अल्टीमेटली कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि स्ट्रैटेजी मार्केट में काम करेगी। कभी बिलीव नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे 100% इस चीज की श्योरिटी कि भाई पूरा गेम है सिर्फ दिमाग का, पूरा गेम है और कोई भी गेम नहीं है भाई। ये सारी चीजें बकवास है, स्ट्रैटेजी वगैरह। तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि आप फॉलो क्या कर रहे होते हो कि भाई कोई ना कोई यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो सकता है कोई टेलीग्राम को फॉलो करो, हो सकता है किसी की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन हो रहे हो, तो वहां के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो। मतलब क्या हुआ कि आपने दिन में 5-10 ट्रेड ले ली, ठीक है। सबसे पहली गलती क्या होती है, बिगिनर गलती क्या करता है कि भाई वो 5-10 ट्रेड लेता है स्कैल्पिंग में, या तो वो किसी टेलीग्राम के ग्रुप की वजह से लेता है या फिर किसी ना किसी लाइव स्ट्रीम के थ्रू लेता है ट्रेड। मैं आपको बता दूं, कितना भी अच्छा लाइव स्ट्रीमर हो, कितना भी अच्छा टेलीग्राम ग्रुप हो, कभी भी इनके चक्कर में नहीं जाना। बात हो गई कि भाई आप काम कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, वो भी यूट्यूब पे देख के, समझ रहे हो ना आप? मतलब एग्जाम हॉल पे गए 11th-12th क्लास में, भैया ले बोर्ड पर बोर्ड आगे, पेरेंट्स कह रहे भैया 90 ऊपर लेके आओ तो स्कूटियाँ मिलेगी और गाड़ी मिलेगी, और क्या नाम है गर्लफ्रेंड कह रही है यार अब हम हमारे तो 90। क्या होता है ना लड़कियों के साथ, तो भाई यही होता है ना कि लड़कियां तो बढ़िया परसेंटेज ले आती है, फंस गए जाते लड़के, फंस जाते हैं साला। तो लड़कियां हमको प्रॉमिस करती है अरे भैया बढ़िया परसेंटेज ले आओगे तो बाबू तुम्हें शादी वादी ये वो। तो दिक्कत कहाँ पे है, समझ रहे हो ना? दिक्कत ये है कि भाई आपको फॉलो नहीं करना है दूसरे लोगों को। मतलब उनका कंटेंट देखो, उनका एडवाइस लो, लेकिन उनके बेसिस पे ट्रेड नहीं करो। मतलब उनकी लाइव स्ट्रीम चल रही, उन्होंने जो ट्रेड ले ली मैंने ले ली, टेलीग्राम पे जो आया, क्या हो रहा है ना कि आपका प्रॉफिट तो हो जा रहा है अल्टीमेटली, लेकिन आपका वो क्लियर माइंडसेट नहीं बन पा रहा है। अब आप उस प्रॉफिट को, क्या हो रहा है ना कि समझो, जब आप दूसरे के भरोसे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, दूसरे के यूट्यूब का वीडियो देख के आप पेपर एग्जाम दे रहे हो, तो आपके नंबर ऑब्वियसली बात अच्छे आएंगे, ठीक है। हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप 10 में से 9 ट्रेड अच्छी दे रहा हो सकता है यूट्यूबर जो है 10 में से लाइव स्ट्रीम कर रहा हो जिसमें से 8-7-8 लाइव स्ट्रीम उसकी प्रॉफिटेबल जा रही हो, लेकिन इसकी वजह से आपका माइंड सेट पूरा खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है? समझो कि आपने 10 में से 8 ट्रेड, मतलब क्या हुआ, आपने विन विन करी, ठीक है, बिकॉज आप फॉलो करके आ रहे हो किसी ना किसी का ग्रुप, तो पक्का विन करोगे, मैक्सिमम चांसेस, बिकॉज तभी वो ग्रुप सर्वाइव कर रहे हैं। जब विन करोगे तो भाई आपको लगा कि अब मैं बन गया हूँ ट्रेडर, अब तो भैया मैं स्कैल्पिंग में छोड़ूंगा, घोड़ी बना दूंगा भाई, मतलब घोड़ी पे चढ़ चढ़ के दौड़ूंगा। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि भाई उनका माइंडसेट हो जाता है खराब। अब उनको लग जाती है आदत किसकी? विन की, हमेशा विन की। अब वो सोचते हैं कि यार ये तो लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया, अब यार ये तो ग्रुप पे भाई पूरे दिन तो कोई मतलब ट्रेड सिग्नल नहीं देगा ना, ना लाइव स्ट्रीम पूरे दिन कोई कर रहा होगा। तो अब आप भागते हो अपना ही लेके आते, क्योंकि अब आपने लाइव स्ट्रीम देख लिया, आपने ग्रुप देख लिया, आप सोचते हो कि भाई मैं तो कर ले जाऊंगा,
क्योंकि मैंने 7-10 में से 8 ट्रेड विन करी है, मेरे को बहुत कुछ आ गया है, मैं उनका फला फला। तो अब आप जब खुद की ट्रेड लेने जाते हो तो होते हैं आपको लॉसेस। तो लॉसेस होते हैं बिकॉज आपका दिमाग तो भाई उनके डिसीजन के ऊपर रिलाई कर रहा है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके 100% लॉसेस लगेंगे बिकॉज आप इतने ट्रेंड नहीं हुए हो, अभी आप जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो। जब लॉसेस लगेंगे तो आपका होगा ईगो क्लैश खुद से, समझ रहे हो ना, खुद से ईगो क्लैश होगा। क्यों क्लैश होगा? क्योंकि भैया ये है गेम, समझो। ह्यूमन माइंड बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है, ह्यूमन माइंड के बहुत अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो भाई वो क्लैशेस क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा? कि वो सोचेगा अरे भाई मेरा तो ये लॉस हो गया, 10 में से मेरे 5 ट्रेड लॉस हो गए, लेकिन ग्रुप वाली ट्रेड तो सक्सेसफुल जा रही थी। या तो आप ये डिसीजन करो नहीं कल से ग्रुप वाली लूंगा, लेकिन फिर आपका दिमाग कहेगा अरे नहीं यार बढ़िया ट्रेडर हूं, अब मैं इन 5 को लॉसेस को बचाऊंगा, ठीक है। तो अब धीरे 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 कब आप ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर लेते हो कि आप देखते हो कि महीने के एंड में आप जो स्कैल्पिंग कर रहे थे उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट हारना पड़ गया है, मतलब लॉस करना पड़ गया। तो वो इसलिए हो पाया बिकॉज आपने अपना माइंडसेट वैसा डेवलप कर लिया। तो आपको हमेशा एक क्लियर पाथ रख के चलना पड़ेगा कि भाई मैं ट्रेडिंग करना है तो मैं खुद से सीख के करूंगा, खुद से सीखूंगा सबकी लाइफ में, लेकिन जो ट्रेड इंप्लीमेंटेशन होगा वो मेरा खुद का होगा, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भाई ओवर, मतलब क्या है कि भाई 5-10 ट्रेड ले लिए, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिट डिसाइड करना हर चीज की जरूरत है। लिमिट से ज्यादा पियोगे तो रोड में कहीं गिरे पड़े रहोगे, ठीक है। लिमिट से ज्यादा प्यार करोगे तो बढ़िया ऐसा बालकनी पे खड़े होके दूर तारों पे देखते रहोगे, ठीक है। और लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही होती है। कुछ भी कर लो आप, लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपनी डेली, अब जैसे क्या होता है ना कि भाई सबकी रोट खाने की एक प्रथा होती है, ठीक है। मान लो कोई 4 रोटी खा रहा है, कोई 5 रोटी खा रहा है, ठीक है। अब जिम वाले जो जानवर हैं बढ़िया वाले, ठीक है, वो तो पता नहीं सुबह शाम ही खाने, उनका पूरा दिन ही खाने में निकल जाता है। नहीं करनी है बिकॉज वो सेहत के लिए हानिकारक ही है। दिन भर जो जिम वाले भी जो रेगुलर सुबह शाम खा रहे हैं ना, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है रियलिटी में। क्योंकि जो आधा टाइम होता है उनको देखना, जिम वाला एक ही काम करेगा भैया, खाएगा पिएगा सोएगा, खाएगा सोएगा, खाएगा पिएगा। अरे बहन चोद, जाओगे देखो साला तुमको कहीं बाहर चले जाओगे तुमको 10-10 बाउंसर है बढ़िया जो जिम में ये वजन उठा रहे हैं तो बाउंसर की जॉब करते घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि बाउंसर की जॉब खराब है, लेकिन बात को समझो कि उनका लाइफ का मोटिव भी वही हो जाता है। वैसे मैं बस एग्जांपल ले दिया बिकॉज अल्टीमेटली एथलीट में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ खाने पीने पे ही ध्यान देते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो मेरा भी यही कहना है कि भाई ट्रेडिंग पे आपको कैपेसिटी मिनिमम रखनी है। मतलब कि मैं मेरी दिन की कैपेसिटी मान लो 10 मैंने डिसाइड कर ली ट्रेड में, ठीक है। 10 डिसाइड कर ली है तो 10 में से 11 नहीं होने दूंगा, ठीक है। ये माइंड सेट, ये दिमाग में स्क्रू ऐसे टाइट करके बैठा लो कि 10 मतलब 10, अलार्म 10 के ऊपर भाई नहीं जाएगा। कि अब सबसे बड़ी गलती यही होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि बिगिनर को यही लगता है कि यार 10 ट्रेड करी, ठीक है, मान लो 5 लॉस हो गए 5 विन हो गए, ठीक है। 1-1 का सबने टारगेट दे दिया, 1 या 1-2 का दे दिया, तब उसको लगा कि यार कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो तो उसका भी रिकवर कर लेता हूँ। तो उसके चक्कर में वो कब 11वीं ट्रेड प्लेस कर देता, कब वो 12वीं ट्रेड प्लेस कर देता, कब वो 15वां 16 20 तक ट्रेड ले जाता, उसको खुद भी नहीं पता चलता। वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी किया होता है, क्योंकि क्या होता है बीच में प्रॉफिट भी हो रहा था लगातार ट्रेड लॉस में, क्या होता मतलब 17वीं 18वीं ट्रेड ऐसा हो गया कि प्रॉफिट हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे वाह 2-3 ट्रेड लगातार लॉस है, अब प्रॉफिट हो गया, बनने से टुक डायरेक्ट अब तो बढ़िया कर ले आऊंगा, ठीक है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 5 में से लगातार 5 ट्रेड लॉस नहीं जाएंगी, 5 में से हो सकता है 2 ट्रेड लॉस जाए, 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल, तो वो 3 ट्रेड ऐसा कॉन्फिडेंस दे देंगी कि वो और ट्रेड लेने के लिए काबिल हो जाएगा। तो ये चीज खत्म करनी है अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से। इस चीज को समझो कि भाई मेरे को ट्रेड करनी है लिमिट स्कैल्पिंग में, ठीक है। स्कैल्पर हो तो ट्रेड हमेशा लिमिट रहेंगी। कुछ भी, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाए मार्केट में, कितना भी अच्छा सेटअप दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, अगर मैं दिन में 10 ट्रेड ले चुका हूं तो 11वीं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा गलती, सबसे ज्यादा लॉसेस इसीलिए स्कैल्पिंग में होते हैं कि लोग 10 ट्रेड की बजाय, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी ट्रेड आपका खुद का होगा, डिसाइड करना होगा, हो सकता 5 हो सकता 15 हो, लेकिन आपको उसके ऊपर ही टिके रहना। सबसे ज्यादा लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपने जो लिमिट है उससे ज्यादा ट्रेड कर जाते हैं, लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में या प्रॉफिट के ज्यादा के लालच के चक्कर में। तो वो उनका माइंडसेट ज्यादा और के चक्कर में वो स्कैल्पर से कब वो गैम्बलर बन जाते हैं। देखो क्या होता है ना, स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग, ठीक है, सट्टा और स्कैल्पिंग में बहुत पतली लाइन है, ठीक है। साले डबल मीनिंग नहीं लेना, पतली लाइन मतलब समझ रहे हो ना, बहुत पतली चादर है। उस चादर को अगर आपने नहीं समझा, उस परत को नहीं समझा, तो वो कब तोड़ के आप उस
स्कैल्पर मोड से कब उस चादर से तोड़ के गैम्बलर मोड में आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। 100% कह रहा हूँ, और ये 99.9% लोगों के साथ होता है। ये कोई आप यूनिक नहीं हो कि आपके साथ नहीं होगा, ये 100% होगा, क्योंकि पूरा दिमाग का खेल है और दिमाग आपके साथ खेलता है, इस चीज को समझो। तो ये 100% होगा, तो इस चीज को जरूर आपको दिमाग में रख के चलना है। तो ये 3 चीज हो गई जो अभी तक मैंने बताई आप। अब चौथी चीज क्या होती है, देखो चौथी चीज क्या होती है, जब क्या है ना कि भाई आप जब ट्रेड ले रहे हो, जब आप ट्रेड ले रहे हो ना मार्केट में, तो कैसा होता है कि भाई ड्रग, ठीक है, जैसा नशेड़ी को भैया दारू पिला दो तो उसको हर रोज, आप देखो भाई सभी पीते खाते हैं, सभी सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब तक उसका नशा चढ़ जाएगा, समझ लो। गैम्बलिंग का नशा ऐसा नशा है ना, जैसे जो गैम्बलिंग करते क्रिकेट वगैरह की, उसकी वगैरह की, तो वो लोग, उनको जो लोग मेकर्स हैं उनको पता है कि ये बंदा आज नहीं तो कल अपना घर बेच के जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि उसको लग गई है आदत, ठीक है। एक नशेड़ी से उसकी नशे की आदत नहीं छुड़वा सकते, एक आशिक से उसका प्यार नहीं छुड़ा सकते। अभी आशिक को कहो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इधर उधर कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, देखो अरे तुम यहाँ पर चढ़ जाएगा। मेरी बाबू के बारे में मत बोलना, बाबू ने उसके बारे में बैंड बजा रखी हो। तो भाई ये एक आशिक की गलती होती है कि नशेड़ी से बोलो उसकी दारू वारू, तो दारू बारे में कहेगा हाँ बहुत खराब है, लेकिन शाम को ठेके पर पहुंचेगा, ठीक है। तो भाई कभी भी इस चीज को समझो कि जब तक वो आपकी लाइफ में ड्रग ना बन जाए, बहुत सारे स्कैल्पर का दिक्कतें होती है, उनकी लाइफ में ऐसा ड्रग बन जाता है ना, स्कैल्पिंग ऐसा ड्रग बन जाता है, कब वो अपना हो सकता हो कहीं से कमा रहे हो, कब वो हर महीने 10,000 करते करते कैसे उनका दिमाग का ड्रग बन गया कि इस महीने तो मतलब साल भर में मैं मान लो हर महीने किसी की सैलरी 20,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए में खर्चे निकाल दिए, 10,000 रुपए की वो ट्रेड कर रहा है, कब वो हर महीने कर करके साल भर में इतना रुपए उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको बस सिर्फ एक चीज की होप है कि आज नहीं तो कल मेरा प्रॉफिट मार्केट से होगा, बिकॉज मैं लाइव स्ट्रीम से स्कैल्पिंग सीखा हूं और मैंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, आज नहीं तो 100% मैं एक दिन प्रॉफिटेबल बनूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलती यही है कि वो उस चीज को नशा बना लेता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि भाई मेरे को उसके ऊपर हावी नहीं देना, खुद के ऊपर नहीं हावी देना। वो कैसे होगा? लिमिटेड ट्रेड लेके करना है। अब देखो स्कैल्पिंग में और सबसे बड़ी गलती क्या क्या होती है। स्कैल्पिंग क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई पूरे दिन का गेम है, ठीक है, और कभी भी जब खोलो मार्केट तब ट्रेड मिले। नहीं भाई बाबू, समझो इस चीज को। अगर आपने दिन में 5 ट्रेड फाइंड करी, ठीक है, मान लो दिन में आपको 5 ट्रेड मिली है, तो वो जरूरी नहीं है आपके सेटअप पे मिली हो। स्कैल्पिंग में भी आपको सेटअप देखना जरूरी है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि भाई स्कैल्पिंग में आप सेटअप नहीं देख रहे हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई मार्केट जब खोलेंगे तब एक ट्रेड प्लेस कर दे। स्कैल्पिंग को यही लगता है ना कि जब खोलेंगे तब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं यार, यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको जब तक आपके सेटअप नहीं मिलना है हाई एक्यूरेट वाली ट्रेड, समझ रहे हो ना, हाई एक्यूरेट वाली ट्रेड मतलब कि स्कैल्पिंग में भी जरूरी नहीं कि 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है, दिन की 3 ट्रेड डिसाइड करो, लेकिन वो उतनी हाई एक्यूरेट वाली ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है कि भाई उससे अच्छी ट्रेड मेरे को पूरे दिन में नहीं मिलेगी। हर दिन हर टाइम ऐसा फोन खोल के जब इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, बहुत सारे तुरंत मार्केट खोलते हैं। सबकी बहुत आदत हो जाती है, स्कैल्पर होते हैं ना, से लोग सबकी स्क्रोलिंग वाली आदत होती है। जैसे स्कैल्पर की आदत क्या हो जाती है भाई, इंस्टाग्राम खोल के नहीं भाई, अपना खोला ब्रोकर, उस पर देखा जस्ट ट्रेड ले लिया, ठीक है, फिर लॉस हो गया। फिर थोड़ी देर में आधे घंटे बैठा, जैसे सिगरेट पीने की तलब में चुल्लू मस्ती ऐसा, अरे भाई सिगरेट, वैसे ही स्कैल्पिंग में हो जाता है भाई, स्कैल्पिंग तुरंत खुला, समझ रहे हो ना। और कब हो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पर जो होते हैं ना, वो बेसिकली उनके पास कहीं ना कहीं छोटा सा पैसे का जरिया बन चुका होता है, ठीक है, और वो उस पैसे को कब थोड़ा करके ड्रेन करते रहते हैं, और साल के एंड में कब वो देखते हैं उन्होंने वो तो गैम्बलर बन चुके। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, 99%, ठीक है, जो स्कैल्पर है वो गैम्बलर बन चुके होते हैं एक साल के आखिरी में, 6 महीने के आखिरी में, 5 महीने के आखिरी में। और वो गैम्बलर कब पैसा उड़ाता है, कब उसका बैंक खाली हो रहा है उसको नहीं पता। तो आपको हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड लेनी है, लिमिटेड ट्रेड लेनी है। ये चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना। 5वीं चीज क्या होती है, देखो क्या करना है ना, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस दिन मुझे लॉस हो गया उस दिन मुझे आगे कोई ट्रेड नहीं प्लेस करना है। देखो यार, ये चीजें बहुत सिंपल है। मतलब आप लोग भर भर के क्या बताऊं भाई, सबके मुंह से सुनते हो यार, भाई सबके मुंह से यही बात सुनते हो कि भाई कि यार नहीं, लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेना, लेकिन हर कोई यही बताता है। इसमें नया क्या बता रहा है, ठीक है। तो नया यही है भाई कि यार आपको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है। मैं आपको आपकी लाइफ से कनेक्ट करके ट्रेडिंग से कनेक्ट कराता हूँ। मेरा पर्पज यही है कि लोग अपनी लाइफ से चीजें रिलेट कर पाए और ट्रेडिंग से उसको रिलेट कर पाए, समझ रहे हो। तो क्या है ना कि यार लॉसेस के बाद एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, समझना पड़ेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। देखो क्या है, ऐसा कैसे, क्योंकि यार आप अगर एक्स्ट्रा ट्रेड लोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेड मतलब लॉसेस हो गया, आप हार गए, गिर गए, टूट गए। अब क्या, उस हारने गिरने टूटने के चक्कर में आप क्या और ज्यादा एफर्ट डालते हो, ठीक है, और ज्यादा एफर्ट डालते हो, मतलब कि अब तो मैं इसको रिकवर करके रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बाबू आपको छोड़ के गई तो आप कितना हाथ पर पीछे मारे, है ना, बहुत हाथ पर पीछे मारे कि भैया आप इसको ये कर लेंगे, आप उसको वो कर लेंगे, ठीक है। तो भाई
जब आपने ज्यादा हाथ पैर मारे तो क्या हुआ, वो चीजें और दूर होती गई होती गई होती गई। अल्टीमेटली यही होता है ना, धीरे धीरे सारी चीजें दूर हो जाती है। तो भाई यही चीज आपको ट्रेडिंग में भी नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। आपको करना क्या है भाई, आपको करना ये है कि भाई लॉसेस हो गया तो उसको छोड़ो, उस दिन का लॉस छोड़ो, बैंड के मतलब चिल हो जाओ, आराम से रेडबुल ले लो, रेडबुल के पैसा नहीं है तो 10 वाली कैंपा ले आओ, कैंपा खोलो, उसको पियो, आराम से चिल होके बैठो। आज का लॉस हो गया, ओके भाई डन, एक्सेप्ट कर लिया लॉस, छोटी गोल्ड पीऊंगा, छोटी एडवांस पीऊंगा, कैंपा पीऊंगा, बस आज बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन उठना है और रिवेंज के मोड से नहीं उठना है, समझ रहे हो ना, रिवेंज के मोड से नहीं उठना। अब आपको उठना है कि गलतियां उठानी पिछले दिन की, उस गलतियों को उठाओ और उन गलतियों पे फिर से काम करो। सेम डे पे ट्रेड नहीं लेनी। अगर लगातार, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, लगातार 2 कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं ट्रेड अपनी बंद कर देता हूं। अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए हैं एक दिन के अंदर, तो लिटरली मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करता हूँ, कितना अच्छा सेटअप मिल जाए, कितनी अच्छी ट्रेड मिल जाए। बिकॉज तब क्या होता है ना, सेटअप अच्छा नहीं होता है, आप सेटअप को अच्छा बना रहे होते हो, समझ रहे हो ना, आपका दिमाग आपका सेटअप को अच्छा बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाई आपको है पैसा कमाना, आपको लग रहा है जो लॉसेस वो रिकवर करना है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो कि आप देखते हो ना कि सेटअप मेरा बन गया, यहाँ पे कैंडल फॉल हो गई, इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ गई, यार ब्लॉक टूट गया, ऐसा ब्लॉक टूट गया, ठीक है 9 into 15 क्रॉसओवर हो गया, तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है, सिंपल सा है। आपका दिमाग वो पिक्चर आपको दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हो, वो क्या है, प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। तो आपको वो पिक्चर नहीं देखनी उस दिन समझो पिक्चर खत्म, मूवी टिकट बिक गई है, आप नहीं पहुंच पाए पिक्चर हॉल में, आप बाहर बैठ के आराम से छोटे एडवांस भी हो। तो यही करना है आपको, सिंपल सा, उस दिन की पिक्चर नहीं देखनी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको वही पिक्चर दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। तो कई बार सेटअप अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आप दिमाग में सेटअप अच्छे बना लोगे कि यार ये तो ऐसा ऐसा होना चाहिए था, अब ये होगा। तो क्यों? क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई बिकॉज स्कैल्पिंग दिखती है आसान, बहुत ज्यादा लोगों का है, और इस वीडियो को गारंटी में फॉलो कर लोगे ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होता है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, मतलब ये डेली लाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स है जो आपका, क्योंकि आपका दिमाग सब कॉन्शियसली काम कर रहा होता है, आप नहीं सोच पाते हो सारी चीजें, कभी नहीं सोच पाओगे, आपके दिमाग में आएंगे नहीं, क्योंकि आप भैया हो बबुआ, ठीक है। बबुआ क्या होता है, उसको लगता है वो है भैया यहाँ का राजा, ठीक है, सरपंच है भैया वो राजा है, और वो है भैया गैंगस्टर गुंडा, ठीक है। और गुंडा काम कैसे कर, जो है हम सही हैं बाकी सब गलत, ठीक है। तो आप वो बबुआ, बबुआ का क्या काम क्या होता है भाई, वो सोचता है अपने आप को हर जगह सही, और अपने दिमाग को बैंड भोसड़ा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो दिमाग से नहीं अपने मन से चलता है, लेकिन एक्चुअली आप दिमाग से सुनोगे, दिमाग बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो इस वीडियो से भाई आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बैठा पाओगे अपने ट्रेड्स के अंदर, बिकॉज ट्रेडिंग रिक्वायर्स योर माइंड टू बी अ वेरी प्रोफेशनल और वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज को आप दिमाग में रखना, थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हम भी भैया सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं। और बाकी यार इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, मतलब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको बाकी जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है। तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, व्यू बताना।